पूरे श्रीलंका में एक भी आदमी को राम का नाम नहीं पता, न रावण का नाम पता है। उनकी माइथोलॉजी में रावण है ही नहीं, ना राम है। यहाँ लोग खुश हो रहे हैं। अब टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे बढ़े, तो भारत के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वहां के लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने एक गड्ढा था बहुत बड़ा सा, उसकी सीमेंट से आकृति पैर जैसी बना दी है, बोलते ये हनुमान जी का पैर यहीं पड़ा था। रामायण एक कहानी या एक सच्चाई? क्या भगवान राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे या फिर सिर्फ एक धार्मिक कल्पना? नासा के सैटेलाइट इमेजेस में दिखाई देता राम सेतु, क्या वो वाकई श्री राम ने बनवाया था? और क्या अयोध्या सच में राम जन्मभूमि है? इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं रामायण क्या है। वाल्मीकि रामायण लगभग 5000 साल पुरानी एक महाकाव्य है जिसमें 24,000 श्लोक हैं। पर ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। रामायण के अलग अलग वर्जन्स थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और नेपाल तक भी मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या एक फिक्शनल कहानी दुनिया के इतने कोने कोने तक पहुंचेगी या फिर ये एक यूनिवर्सल हिस्ट्री का पार्ट है? कुछ लोग कहते हैं कि रामायण एक मिथ है, एक धार्मिक उपदेश देने वाली कहानी, लेकिन कुछ एक्सपर्ट इसे पूरी तरह इतिहास का हिस्सा मानते हैं। ये डिबेट सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर के स्कॉलर्स के बीच में है। रामायण को त्रेता युग का बताया गया है। साइंस के मुताबिक ये लगभग 5000 से 7000 BCE के आसपास हो सकता है। एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट ने रामायण के ग्रहों की स्थिति का रिवर्स कैलकुलेशन किया जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिखाता है। तो क्या ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है? रामायण के मुताबिक राम सेतु बनाया गया था वानर सेना के द्वारा लंका जाने के लिए। नासा के इमेजेस में एक चेन ऑफ लाइमस्टोन शोर्स दिखाई देते हैं जो भारत और श्रीलंका को जोड़ते हैं। क्या ये वही राम सेतु है? हिंदू धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक ये वही सेतु है जो श्री राम ने बनवाया था। जियोलॉजिस्ट कहते हैं ये एक नेचुरल फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन इसका परफेक्टली अलाइन होना, क्या ये एक कोइंसिडेंस है? आपका क्या मानना है? क्या ये सेतु भगवान राम ने बनवाया था? कमेंट में जरूर लिखें। राम जन्मभूमि एक जगह जिसके लिए 100 सालों से विवाद चल रहा है। 1992 के बाद की रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबरी मस्जिद के नीचे एक प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेष मिले थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि वहीं श्री राम का जन्म हुआ था? एक तरफ लोग कहते हैं कि ये धार्मिक आस्था का मुद्दा है, दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ और ही कहानी बताते हैं। क्या आपको लगता है कि इतिहास और आस्था को एक साथ देखना चाहिए? क्या साइंस सच में सब कुछ साबित कर सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण के वर्जन सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। थाईलैंड के नेशनल एपिक भी रामायण पर बेस्ड है। इंडोनेशिया, जहां मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां भी रामायण काफी पॉपुलर है। अगर रामायण सिर्फ एक काल्पनिक कहानी होती तो क्या इतने सारे कल्चर्स में उसका इतना गहरा प्रभाव होता? कुछ साइंटिस्ट ने रामायणिक टाइमलाइन के एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को एनालाइज किया है। इस रिसर्च के मुताबिक रामायण की कुछ घटनाएं 5000 से 7000 BCE के बीच हुई होंगी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है ताकि वो किसी भी स्टोरी के साथ मैच हो जाए। तो क्या ये सच है? इतने सबूतों के बावजूद कुछ लोग मानते हैं कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, इतिहास नहीं। उनका कहना है कि माइथोलॉजी का काम सिर्फ मोरल वैल्यूज देना है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं। द्वारका की डिस्कवरी से पहले भी लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन उठाए थे, लेकिन जब द्वारका समुद्र के नीचे मिली तो सबूत सामने थे। आज हमने देखा कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसमें आस्था, इतिहास और साइंस तीनों मिलते हैं। लेकिन सच क्या है, ये डिसाइड करना आपका काम है। आस्था और साइंस के बीच का ये सफर क्या आपको नए सवाल दे गया या कुछ जवाब भी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।